एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। महाराज, मेरा नाम नामदेव है, मुझे न्याय दिलाएं। क्या हुआ? क्या तकलीफ है तुम्हें? जब मैं अपने मालिक के साथ आ रहा था तो मंदिर के कोने में एक लाल रंग का कपड़ा दिखाई दिया। उसे उठाने पर जब देखा तो उसमें बेर के आकार के 2 हीरे थे। मालिक ने मुझे उन हीरों को अपने पास रखने को कहा और कहा कि इन दोनों में से एक एक हीरा हम बांट लेंगे। जब मैं मालिक के घर हीरा लेने गया तो मालिक ने मुझे हीरा देने से साफ इनकार कर दिया, इसीलिए आपसे मैं न्याय चाहता हूँ। तो यह बात है। ठीक है नामदेव, तुम घर जाओ, बाकी का क्या करना है मैं देखता हूँ। फिर नामदेव अपने घर चला जाता है और महाराज अपने सेनापति को बुलाते हैं। क्या बात है महाराज, आपने मुझे बुलाया? जाओ नामदेव के मालिक को पकड़ कर ले आ। अरे ओ सेठ के बच्चे, महाराज ने तुम्हें राज दरबार में बुलाया है। क्यों भाई, मैंने क्या किया है? वह मुझे नहीं पता, वहाँ जाने के बाद ही तुम्हें पता चलेगा। क्या बात है महाराज, आपने मुझे बुलाया? तुमने नामदेव के साथ बेईमानी की है। नहीं नहीं महाराज, नामदेव झूठ बोल रहा है। वह आपको जिस हीरो के बारे में बता रहा है उसे मैंने दरबार में जमा करने को कहा था, और उसकी रसीद जब मैंने मांगी तो वह आनाकानी करने लगा और मुझे धमकाने लगा कि मैं सबको बता दूंगा यह हीरे तुमने चोरी की है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो उस समय मेरे 2 नौकर और भी वहाँ थे, आप चाहे तो उनसे भी यह बात पूछ सकते हैं। दोनों नौकरों को भी राज दरबार में बुलाया गया। दोनों नौकरों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। उन्होंने कहा कि नामदेव झूठ बोल रहा है, मालिक ने इसे हमारे सामने हीरे राजकोष में जमा करने को कहे थे। यह सब सुनकर महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे सलाहकारों से समझना ठीक समझा। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरे हिसाब से तो नामदेव झूठ बोल रहा है। अरे तेनालीरामा, तुम क्या कहना चाहोगे इस विषय पर? मालिक, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका पता अभी चल जाएगा। बस थोड़ी देर मुझे उन दोनों से बातें करने दीजिए। अगर तुम दोनों ने हीरे देखे हैं तब तो उसका रंग और आकार जरूर पता होगा। कहो, उसका रंग कैसा था? वह लाल रंग के हीरो थे। अच्छा, अब तुम कहो उसका आकार कैसा था? उसका आकार मैं नहीं देख सका क्योंकि वह एक काले कपड़े में थे। वह दोनों नौकर समझ चुके थे कि अगर अब वह ज्यादा झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए उन्होंने राजा के सामने सब कुछ सच सच बता दिया। और उन्होंने कहा कि कैसे उनके मालिक ने उनसे झूठ बुलवाया और धमकाया कि अगर वह झूठ नहीं बोलेंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इतना सुनने के बाद महाराज ने उस लालची सेठ को कारागार में बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, उस लालची सेठ को सजा के तौर पर 10,000 स्वर्ण मुद्रा राजकोष में जमा करवाना पड़ा।